बीकानेर का इतिहास। राठौड़ वंश। बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था। बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण जंगलधर बादशाह कहलाते थे। प्राचीन काल में बीकानेर सीमा के अंतर्गत सारा बीकानेर राज्य एवं जोधपुर का दक्षिण भाग आता था। मध्यकाल में इस देश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। राव बीका 1465 से 1504 तक शासक रहे। राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका का जन्म 1438 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम नवरंग दे सांखली रानी था। बीका ने 1485 ईस्वी में राती घाटी में बीकानेर गढ़ की नींव रखी। राव बीका ने 1488 ईस्वी में गढ़ के आसपास बीकानेर शहर बसाया। आखातीज के दिन बीकानेर शहर राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बसाया। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। राव बीका का अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर हुआ। 1504 से 1505 में बीका का बड़ा पुत्र नरा राजा बना एवं कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। राव लूणकरण 1505 से 1526 तक शासक रहे। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। बिठू सूजा द्वारा रचित राव जयसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में भी इनकी दानशीलता कर्ण से की गई है। राव लूणकरण ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राव जैतसी 1526 से 1542 तक शासक रहे। बाबर की मृत्यु पश्चात उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया। कामरान ने लाहौर पर अधिकार करके एवं स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कामरान ने भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर खेतसी को हराकर अधिकार किया। जब कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो राव जैतसी ने रात्रि के समय आक्रमण करके कामरान को पराजित किया एवं मुगल सेना को बीकानेर से खदेड़ा। 1541 ईस्वी के पाहेबा या साहेबा युद्ध में राव जैतसी की मारवाड़ के मालदेव से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार गिरि सुमेर युद्ध तक रहा। तत्पश्चात शेरशाह सूरी ने कल्याणमल को बीकानेर दे दिया। राव कल्याणमल 1544 से 1574 तक शासक रहे। 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था राव कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र हुए राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। कल्याणमल ने अपने छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के सेना में छोड़ दिया। पृथ्वीराज एक अच्छा कवि था, इसलिए इसे अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। पृथ्वीराज ने डिंगल भाषा में बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात को दुरसा आड़ा ने 5वां वेद एवं 19वां पुराण कहा है। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 तक शासक रहे। राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। 1589 से 1594 के बीच में। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है, जहां जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा है। सूरजपोल प्रवेश द्वार के पास ही एक प्रशस्ति है, जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहते हैं। रायसिंह प्रशस्ति के लेखक है जायता जैन मुनि। जूनागढ़ दुर्ग करमचंद की देखरेख में बनाया गया। रायसिंह 1570 के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ एवं अकबर ने 4000 का मनसब तथा जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। रायसिंह के दरबारी कवि जयसोम ने कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम ग्रंथ लिखा। रायसिंह के दरबारी कवि जयसोम ने। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह की दानशीलता के कारण इसे राजपुताने का कर्ण कहा है।